गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज मैं यहाँ पर आपके लिए एसडी यादव के प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्वेश्चन की वो सीरीज चल रही है, एक नई क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैं कई क्लास लेकर आया हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनको एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो क्लास लेकर आया था, लास्ट वीडियो लेकर आया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था और आपसे पूछा था कि बताइए इसका आंसर क्या है। ओके, तो आज मैं बताता हूँ इसको आंसर क्या है और कैसे करना है। ठीक है, ओके। देखो क्या कहा, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। तो मान लीजिए 100 वाली वस्तु है, ओके, और 10% हानि पर बेची, यानी कि कितने में बेच दी, 90 में। ओके, यदि उसने वह पुस्तक 108 अधिक में बेची होती, यानी कि यहाँ से 108 अधिक में बेची होती, अब इसमें 108 नहीं जोड़ेंगे तो 10% का लाभ होता, तो 10% का ये लाभ होता, यानी कि 110। ओके, इनकी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इनका अंतर 108 दिया है, लेकिन वास्तव में अंतर यहाँ कितना है, 20। ओके, दिया कितना है, 108। अब 108 बटे 20 करें। देखो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। अब 108 बटे 20 करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर 108 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 54, और नीचे 10 आ जाएगा, यानी 5.4 की गुना करेंगे। यहाँ पर ये करना था 5.4। अब अगर 5.4 की गुना यहाँ पर किए तो यहाँ पर 5.4 की गुना कर दो, क्योंकि हमसे क्या निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य 100 माना था हमने, तो कितना आ गया, 540। ओके, विक्रय मूल्य निकालना होता तो यहाँ गुना कर देते। ओके, तो अंतर आ गया वहाँ 540। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वह वस्तु 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेची होती तो 6% का लाभ होता। देखो कैसे करेंगे, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। ओके, अब कितने, 12.5% की हानि, यानी कि 12.5% इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 87.5। ओके, अब क्या कहा, यदि 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचता तो उसको क्या होता, 6% का लाभ होता, यानी कि 106। अब ये इससे कितना अधिक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 12.5 और 6 कितना आ गया, 18.5। 18.5 ये अंतर है। अब दिया कितना है, ये हमसे दिया है कितना, 51.80। अब कितने गुना करेंगे भाई, 51.80 और डिवाइड करोगे 18.5 से तो ये आ जाएगा 2.8। ओके, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कर लिया, 2.8 आएगा। ओके, अब लागत मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य ये माना था हमने, तो गुना कर दो 2.8 की, तो कितना आ जाएगा, 280 रुपये। तो ये क्वेश्चन आ गया 280 रुपये, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके आ गया है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। ओके, लागत मूल्य निकालना है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, इनकी 100 वाली वस्तु मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, 15% लाभ, यानी कि 115 में बेचता है। यदि 18 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता, यानी कि 118 में। ओके, अब ये कितना अधिक है, 3। दिया कितना है, 18, कितना गुना, 6। भाई 6 गुना है तो जो भी निकालना वो भी 6 गुना हो जाएगा। लागत मूल्य निकालना तो ये 6 गुना कर दो उसको, यानी कि आंसर आ गया कितना हमारा, 600। ऑप्शन
डी। ओके, तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर तुम बड़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। चलो कर देते हैं, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। मैंने कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, 100, 15% का लाभ यानी कि 115, और 27 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ कितना होता, 120। कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ओके, कितने की गुना, अब देखो कितने गुना करेंगे, 27/5। अब ऐसे नहीं कि भाग करने, हम ऊपर नीचे 2 की गुना कर दें, 27 दूनी 54/10। अब 54/10 यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, 5.4। ऐसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब 5.4 की गुना कर रहे हैं, लागत मूल्य हमने 100 मानी तो यहाँ पर भी 5.4 की गुना कर देंगे, तो कितना आ गया, 540। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन जो एक तरह के क्वेश्चन है, सब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बस आप देखते जाइए, मैथ में आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैं नहीं कराऊंगा। ओके, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, यदि उसने वह पुस्तक 108 अधिक में बेची होती तो 30% लाभ होता। फिर वही क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ कितना, 100 मान लिया, 20% हानि यानी कि 80 में उसको बेच दिया। अगर 108 अधिक में बेचा तो लाभ कितना होता है, 130, 30% का लाभ। अब ये दिया है हमसे कि ये इससे 108 अधिक है, लेकिन है कितना वास्तव में, ये तो 50 अधिक है। ओके, दिया कितना है, 108, कितने की गुना, अब फिर वही है भाई, 108/50। अब क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 2 की गुना कर देंगे। क्यों कर रहा मैं ऐसा, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा। अब 100 बन जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ओके, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ऊपर 2 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 216। ओके, नीचे 100 बनेगा तो ये आ जाएगा, इनकी 2.16 की गुना करेंगे। अब लागत मूल्य निकालना, लागत मूल्य ये माना था मैंने, तो यहाँ पर कर दो गुना, 2.16, तो कितना आ गया, 216। ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ। फिर वही क्वेश्चन है, चलो भाई ये ले, 100 वाली वस्तु कितनी, 13% लाभ यानी कि 113 में। यदि 25 अधिक में बेचा होता, इसको बाद में करेंगे हम, फिर क्या, 25 अधिक में बेचा तो 18 का लाभ होता है, 18 यानी कि 118 में वो उसको बेचता, ठीक है। कितना अंतर आ गया, 5 का। दिया कितना है, 25, कितना गुना है, 5 गुना, तो क्रय मूल्य में 5 को लागत मूल्य है ना, यानी इसमें 5 की गुना, तो कितना आ गया भाई, 500 रुपये। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सिंपल सिंपल से मीठे मीठे से क्वेश्चन है, उड़ाते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56.25 रुपये अधिक बेचता तो 10% का लाभ होता। लागत मूल्य निकालनी है। ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, 100 वाली वस्तु 5% हानि यानी कि 95 पर बेच दी, यदि वह उसको 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ होता यानी कि 110 में बेचता। अब ये दिया है हमसे कितना है, तो यहाँ 15, दिया कितना है, ये दिया है 56.25। अब 56.25 को
15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितनी बात कटेगा भाई, अगर आप पॉइंट हटा के डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा, ये 375। ओके, अब 2 अंकों के बाद दशमलव लानी है तो 2 अंकों के बाद दशमलव ला देंगे, इनकी 3.75 की गुना यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर भी कर दो भाई गुना, कितने की, 3.75। तो आंसर आ जाएगा हमारा 375। 375 ऑप्शन सी। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक साड़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। सोल्व करें। देखो 100 रुपये मैंने क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है। अब क्या कहा कि 12.5% यानी कितना हो गया भाई, 112.5 के लाभ पर बेच दी। अब क्या कर, 15% के लाभ पर अगर बेचता, ले भाई बेच दी 15% यानी 115, तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। कितने अधिक मिलते हैं यहाँ से, यहाँ तो 2.5 अधिक मिल रहे हैं। दिए कितने हैं, 10। भाई कितना गुना है, 2.5 को 10 मिलाना तो 4 गुना है ये। ओके, ये 10 है यहाँ पर भाई, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 10, या 1 मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये कितना है यहाँ पर, 10, कितने की गुना करनी है, 4 की। ओके, अब क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना, तो 4 की गुना यहाँ पर कर दो, तो कितना आ गया, 400। ऑप्शन सी हमारा राइट आएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन है, जिस तरह से मैं आपको करा रखा हूँ, ये सोल्यूशन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बुक में तो पता नहीं एक्स वैक्स मान के जो भी किया हुआ है, ऐसे नहीं किया का। तो अगर ऐसे करोगे तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ओके, और यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ओके, आए हैं और आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई टाइप स्टार्ट हो गई है, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। ओके, ध्यान दो, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 140 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे दिया हमसे भाई, 240। क्या है ये, सेलिंग प्राइस। ओके, गुना। अब तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल हानि कितने रुपए की होगी, ये निकालना है भाई। 25% का लाभ हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर हानि होगी। अब कितने की हानि होगी, देखो ऐसे करेंगे, 25/100 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 25 है। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 1/16। तो मैं ये कह सकता हूं कि 16 रुपये पर 1 रुपये की क्या है, हानि है। ओके, क्या है, हानि। 16 रुपये पर, यानी कि 16 क्या है, क्रय मूल्य है, और उस पर 1 रुपये की हानि है। अब हमसे क्या दिया है, विक्रय मूल्य। अब वास्तव में विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य तो 16 रुपये की कोई वस्तु है, 1 की हानि पर बेचेगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर विक्रय मूल्य पर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य यानी कि 15 पर 1 की हानि होगी। क्यों निकाला विक्रय मूल्य पर ये, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। ओके भाई, ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये हानि है, तो हम क्या प्राप्त होगी, तो कितनी हानि हुई ये निकल जाएगा। ये इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, सोल्व कर दो। अब 15 से काट तो कितनी बार कटेगा, 16। ओके, तो 16 रुपये की हानि होगी, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। भाई ये 25% मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, चाहे तो आप -25% +25% +25 × 25 उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार
हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है तो हानि होगी ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने की, 25/100 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, इनकी 1/16। ओके, 16 पर 1 की हानि होगी। अब आगे मैंने आपको बता ही दिया, तो आंसर आएगा क्या, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन प्रति 99 की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। यदि एक घड़ी पर 10% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि, तो उसके नेवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखो, हमने सोल्व करने से पहले ये जरूर देख लेना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है हानि या लाभ प्रतिशत में। ओके, अब कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमसे हानि पूछी थी कि कितने की हानि होगी। अब यहाँ पर हानि परसेंट पूछा है। अब हमें पता है कि 10% और 10% जब एक बार लाभ होता है, एक बार हानि होती है, तो 1% की हानि होगी। आंसर हमारा आ जाएगा सी। ओके, बाकी आपने सोल्व करना है तो सोल्व कर लो। कैसे भाई, एक बार लाभ हो रहा है 10% का, एक बार हानि हो रही है, प्लस का 10 गुना माइनस के 10। ओके, 1% नीचे और 1 यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1% की हानि। माइनस का मतलब 1% हानि, ये तो कट जाएंगे ना एक दूसरे से। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 1% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनो, देखो नया टाइप स्टार्ट हुआ है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि इसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे। अब मेरे भाइयों, आप एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो मैं आपको बताऊंगा, अगले 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, और आप देखते ही साथ को सोल्व कर दोगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थिंक विदाउट इंक। ओके, क्या याद रखना है, देखो अब तक हम जो लाभ हानि निकाल रहे थे, बात कर रहे थे रुपए की। किसकी, रुपए की। तो किस पर निकाल लेते हम, कॉस्ट प्राइस पर निकाल रहे थे। अब अगर हम बात मात्रा की कर रहे हैं, इनकी वस्तु की कर रहे हैं, नींबू केला जो भी है, ओके, तो जो भी है, अब अगर हम मात्रा की बात कर रहे हैं तो लाभ या हानि, लाभ या हानि जो भी होगी वो किस पर होगी, वो सेलिंग प्राइस पर होगी। ये चीज़ आपने याद रख लेनी। जब रुपये पर निकाल रहे थे तो किस पर निकल रही थी, कॉस्ट प्राइस पर। अब मात्रा पर निकाल लें तो किस पे निकलेगी, सेलिंग प्राइस पर। अगर स्पेशल तौर से बोला है कि कॉस्ट प्राइस पर निकालो, सेलिंग प्राइस पर निकालो, तो हमने निकाली। नहीं तो किस पर निकलती है रुपये के केस में, कॉस्ट प्राइस पर निकलती है, और निकलेगी भी ऐसे ही। ओके, अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा पर किस पर निकलेगी, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य पर। ओके, बस ये चीज़ आपने याद रखना है, मात्रा में किस पर, सेलिंग प्राइस पर, और रुपयों में कॉस्ट प्राइस में, यानी कि रुपये में और मात्रा में रिलेशन उल्टा हो जाता है। बस इस तरह से आपको ये चीज़ याद रख लेनी है और बेड़ा पार हो गया। बाकी क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। अब देखो कैसे उड़ा के रख दोगे क्वेश्चनों को। आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे क्या दिया हुआ है कि 40 नींबुओं का लागत मूल्य है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बस एक ही लाइन लिखनी है। 400 नींबुओं का क्या लागत है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने की, 320 नींबुओं का सेलिंग प्राइस। ओके, ये चीज़ आपने लिख ली। देखो अब, यानी कि हमने खरीदे कितने, 400, और बेचे कितने, 320। ओके, यानी कि जितने के हमने 400 खरीदे हैं उतने के हमने 320 बेच दिए।
तो इसका मतलब हमारे पास 80 नींबू बचे हुए हैं। अब अगर बचे हुए हैं तो लाभ होगा या नहीं होगा, बताइए मुझे। तो लाभ होगा। और अगर लाभ परसेंटेज निकालना है तो कैसे भाई, कितने बचे, हमें 400 खरीदे, 320 बेच दिए, तो 80 हमारे पास बच रहे हैं। तो ये रख दिए मैंने। नीचे क्या आएगा, अब ध्यान दो। यहाँ पर मैंने आपको बताया जब मात्रा की बात कर रहे हैं तो वो संख्या आएगी जो हमने बेच दी। कितने बेचे, 320। तो यहाँ पर आ गया 320। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे। 8 चौक 32, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%। बताइए ये आपको समझ में आ गया या नहीं आया। भाई इससे सिंपल तो और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा सुनो भाई। 400 हमने खरीदे, कॉस्ट किए, 320 बेच दिए, तो 80 हमारे पास बच गए। जब हमारे पास बचे हुए हैं तो हमें लाभ होगा कितने पर, 320 पर, गुना 100, 25% आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य है। इसको लिख लेता हूं मैं। 15 सेबों का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर हो जाएगा, 25 सेबों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ये दिया है, हानि प्रतिशत निकालने हैं। अब मुझे ये बताइए, देखो 2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, एक लाभ और एक हानि। बाकी अब फिर आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इनको समझ लो फिर डायरेक्ट करेंगे, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थिंक विदाउट इंक। अब 15 सेब आपने खरीदी। ओके, आपने बेचने के लिए 15 सेब खरीदी। अब आपने उनको बेचना स्टार्ट किया, 1 बेची, 2 बेची, 3 बेची। जब आपने 15 की 15 सेब बेच दी तो देखा आपके पास इतने से भी पैसे नहीं आए थे जितने आपने 15 खरीदी थी। अब आपने क्या किया, पड़ोस की दुकान से उधार ली। कितनी, 10 सेब। ओके, और फिर 10 सेब आपने बेची। तो जब आपने देखा कि 10 सेब जो उधार ली थी वो भी बेच दी, यानी कि कुल आपने 25 सेब बेच दी, तब आपके पास इतने पैसे आए जितने आपने 15 खरीदी थी। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया क्या। तो जब आप उधार ले रहे हो यानी कि 15 खरीद कर 25 बेच रहे हो, तो यानी कि आपने 10 उधार ली। जब उधार ली तो इसका मतलब आपको हानि होगी, हानि। ओके, हानि परसेंट। ओके भाई, आप ऐसे भी याद रख लो, जब आपने 15 खरीदी हैं और 25 बेच दी तो इसका मतलब ज़्यादा बेच रहे हो। कहाँ से, उधार लेकर। कितनी ज़्यादा भाई, 10 ज़्यादा बेच दिया आपने। ओके, बेची कितनी, 25 गुना 100। ओके, 16 कर दो, 25 चौको 100 यानी कि 40% आंसर आ गया हमारा। भाई इसके सिवा और कुछ भी बाहर से नहीं है। ये आपने याद रखना है कि सेलिंग प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 40%। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए, नहीं समझे तो दोबारा एक बार देख लो। बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, अगले 5-7 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालिए। देखो भाई, 15 खरीदी और 20 बेच दी, विक्रय कर दी। अब भाई जब 15 खरीदी तो 20 कहाँ से बेचेगा, उधार ली होंगी कितनी, 5, और बेच दी कितनी, 20 गुना 100। ओके, तो कितना आ गया, 25% हो गया। इतना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यानी कि कितने खरीदी,
40, लागत खरीद ली 40 और 25 बेच दी, तो बची हुई कितने हमारे पास 15 बच रही, तो ये 15 ही तो लाभ देंगी। अब बेच दी कितनी 25 गुना 100, तो कितना आ गया, सोल्व कर देंगे, 25 चौका 100, 15 चौके 60, यानी कि 60% का यहाँ पर लाभ आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई उड़ा के धर दो, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रहा, 2 क्वेश्चनों से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसे करना है, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि आपने खरीदी कितनी 20 खरीदी ना, और 16 आपने बेच दी, तो इसका मतलब 4 बच रही है हमारे पास, तो लिख लो 4 बटे बेची कितनी 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 गुना 100, 4 चौक 16 यानी कि 1/4 यानी कि 25% क्या आ गया, आंसर आ गया। 25% का लाभ होगा, ये भी याद रखना है, क्या होगा लाभ। क्यों होगा लाभ, क्योंकि हम ज़्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं। ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 खरीदे और 16 बेच दिए, तो कितने बच गए 4 बच गए। ओके, जब 4 बच गए तो बेचे कितने हमने 16 गुना 100, 4 चौक 16 यानी कि 1/4 यानी कि 25%। अब ये क्वेश्चन तो अभी कराया इससे पहले, ऐसा ही क्वेश्चन था लगभग वो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 400 आम क्या किया बेचता है 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी खरीदे कितने उसने 320 क्रय किए। ओके, अगर 320 क्रय किए हैं तो 400 कहाँ से बेच दिए उसने, उधार लिए होंगे। अब उधार लिए होंगे तो हानि होगी, बोला भी है कि हानि होगी, कितने की 80 की। बेचे कितने 400 गुना 100। अब सोल्व करेंगे, ये 0 से ये 0, 8 पंजे 40, 1/5 यानी कि 20% हमारा आंसर आ गया। भाई उन 2 क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर होगा, बाकी कुछ नहीं है, आप इस तरह से इन क्वेश्चन को करते चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ओके, इनकी 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य है, यानी कि कितनी बेची 12 और खरीदी कितनी 15। वही 15 खरीदी 12 बेच दो तो 3 बच रही है हमारे पास। ओके, अब अगर 3 बच रही हैं, बेची कितनी 12 यहाँ पर रख लो गुना 100, 3 चौके 12, 1/4 यानी 25% आंसर आ गया। ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 है यहाँ पर। ओके, तो 25% का हमें लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ सेम क्वेश्चन है, तो 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी खरीदी कितनी 10, बेच दी कितनी 16। अब इसका मतलब 6 उसने उधार लिए होंगे तभी तो 16 बेचेगा 6। ओके, अब बेची कितनी 16 गुना 100, ये करना सोल्व कर दो, कितना आएगा 37.5%। ओके, 37.5% क्या होगा हानि, क्योंकि 10 तो खरीदी थी हमने और 16 बेच दी, तो इसका मतलब 6 उधार ली होंगी। उधार कब लेते हैं हानि में, तो आंसर आ गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, उनमें से 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, खरीदी कितनी 25
बेच दी कितनी 20, तो कितनी बच गई हमारे पास 5, और बेची कितनी 20, तो यहाँ पर रख दो 20 गुना 100। ओके, 1/4 यानी कि 25% क्या होगा, लाभ होगा, 25% लाभ, ये आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बारह पेन का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य, यानी खरीदे कितने, लागत कितनी है 20 की। ओके, और बेचे कितने 12, तो कितने बच गए हमारे पास 8, बेचे कितने 12। ओके, तो लाभ होगा गुना 100। सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व कर देंगे तो कितना आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। 3/2 कितना होता है 66 सही 2/3%। ओके, ये लाभ हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी नई टाइप स्टार्ट होती है जब ए रुपये में बी वस्तु खरीदी जाए और बी रुपये में ए वस्तु बेची जाए। सुनो ध्यान से कैसे करेंगे, देखो। अब यहाँ पर क्या कहा हमसे, x बड़ा है y से, ठीक है। इस क्वेश्चन में एरर है थोड़ा, वो मैं ठीक कराऊंगा, पहले आप देख लीजिए। देखो, रुपये और मात्रा एक साइड बने, मात्रा लिख ली। ओके, अब क्या कहा, एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में, यानी कि y रुपये में कितने x खरीदे, यानी क्या कर लिए, कॉस्ट कर लिए, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या कहा, सेल किए कितने में, y अमरूद x रुपये में, x रुपये में y अमरूद, इतना कर लिया यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, देखो रुपये और मात्रा दोनों है। अगर आपने मात्रा पर निकालना है तो रुपये बराबर कर लो, और अगर रुपये पर निकालना है तो मात्रा बराबर कर लो। मैं यहाँ पर दोनों करके दिखाऊंगा आपको। पहले आप मात्रा से बराबर कर लेते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर मात्रा बराबर की, यानी कि यहाँ पर y की गुना कर दी। जब y की गुना की है, इनकी मात्रा बड़ी है तो रुपये भी बढ़ जाएंगे, यहाँ पे मैंने y की गुना कर दी। अब अगर यहाँ पर मैं x की गुना करूँगा तो यहाँ पर मैं x की गुना करूँगा, ठीक है, हो गया। अब देखो, अगर y स्क्वायर में कितने मात्रा खरीदी xy, और x स्क्वायर में कितनी बेच दी xy, तो मात्रा बराबर हो गई। तो यानी कि y स्क्वायर में खरीदी और x स्क्वायर में बेच दिया। अब ये दिया हुआ है कि जो x है वो y से बड़ा है। अब बड़ा है तो स्क्वायर करेंगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम। तो कॉस्ट प्राइस कम है तो इसका मतलब हमें क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा, लाभ। ओके, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब लाभ कितना कैसे निकलेगा भाई, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो लाभ आ गया। अब कितने पर, लाभ तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि वाई स्क्वायर पे। ओके, वाई गुना 100 करते, लेकिन यहाँ पर इसने की हुई नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि इतना %। ओके, अब यहाँ पर लाभ हुआ है। अब ये हमसे ये दे रखा है, ये हानि है, हानि नहीं, ये क्या है, लाभ है। ये इसमें यहाँ पर एरर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया मात्रा पर भी निकालना है। अब मात्रा पे आप अपने आप निकाल के देखना, बस करना क्या है, यहाँ पर मात्रा बराबर की थी, यहाँ पर रुपये, और फिर क्या निकालेंगे हम, किस पर लाभ आने, किस पर निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर। यानी कि जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर आया ना, ओके, क्या आया ये, सेलिंग प्राइस। जब मात्रा पर निकालेंगे तो यहाँ पर, सॉरी, क्या आया है, कॉस्ट प्राइस। जब मात्रा पर निकालेंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस।
आएगा वाई स्क्वायर, निकाल के देख लेना आप, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है। ओके, लिख देंगे यहाँ पर, देखो क्या, रुपये और मात्रा, यानी कि 10 नग कितने रुपए में, 8 रुपये में। तो ये क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और 8 नग 10 में बेचता है, 8 नग कितने में, 10 में बेचता है, तो ये क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब मात्रा बराबर कर लो, रुपये बराबर कर लो, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मात्रा बराबर कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 4 की गुना कर दूँ तो ये 40 हो जाएगा, तो 4 की गुना यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं यहाँ पर 5 की गुना कर दूँ, 8 पंजे 40 हो गया, तो 5 की गुना यहाँ पर करनी पड़ेगी। यानी कि 8 चौक 32 में खरीदे 40, और 40 कितने में बेच दिए, 50 में। ओके, तो क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है भाई, कितना, 50 में से 40 माइनस कर देंगे, सॉरी 8 चौक 32, 50 में से 32 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 18। कितने पर, 32 पर, गुना 100। इसको सोल्व, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 56.25%। ओके, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से, इनकी ऐसा ही क्वेश्चन है। रुपये एक साइड रख लेंगे और मात्रा इस साइड कर लेंगे। ओके, यानी कि 5 रुपये में 6, क्या किए इसने, कॉस्ट किए, खरीदे, और 6 रुपये में 5 बेच दिए, 6 रुपये में 5 बेच दिए, इनकी सेल कर दिए। ओके, तो मात्रा बराबर कर लो। चलो मैं यहाँ पर इस बार रुपये बराबर करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कितने की गुना की, 6 की। ओके, तो 6 की गुना यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 5 की गुना की, तो 5 की गुना यहाँ पर। ओके, अब देखो 30 रुपये में कितनी मात्रा खरीदी, 36, और 30 रुपये में बेच दी कितनी, 25, यानी कि 36 खरीदी है और 25 बेच दी है। तो इसका मतलब उसको लाभ होगा भाई, ज़्यादा खरीदी है और कम बेच रहा है उतने रुपयों में। कितनी उसके पास बच गई, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितनी, 11 उसके पास बच गई। बेची कितनी, अब यहाँ पर सेलिंग पर आ जाएगा, यानी कि 25 गुना 100, तो 25 चौका 100, यानी कि 44% आंसर आ गया हमारा। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं। आप रुपये पे भी निकाल लीजिए, आंसर तब भी यही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब सुनो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है ये नया टाइप स्टार्ट हो गया आपका। यहाँ पर क्या है, ए में बी वस्तुएं खरीदता है और सी में डी, यानी कि अलग अलग संख्या है। अब तक क्या थी, सेम। अगर आपने उन क्वेश्चन को ध्यान से किया है, ये भी ऐसा ही होगा क्वेश्चन, अलग कुछ नहीं है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, यानी कि आपने करना है होमवर्क। जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता था ना जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते थे, ओके, बस इसी प्रकार से आपका ये होमवर्क है। आपने इसका मुझे आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। ओके, तो मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे सोल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ओके, बाय बाय, टाटा।